हिंदू धर्म के प्रमुख धार्मिक रामायण ग्रंथों के अनुसार अयोध्या को हिंदू धर्म के पवित्र एवं धार्मिक नगरी प्रभु श्रीराम का जन्म स्थल माना जाता है। अयोध्या एक प्राचीन धार्मिक नगर है जो इतिहास में कोसल राज्य की राजधानी थी। इस नगरी का उल्लेख बड़े बड़े महाकाव्यों में भी किया गया है। रामायण के अनुसार भगवान राम ने त्रेता युग में अधर्म और अन्याय आतंक का विनाश करने और मनुष्य की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु के अवतार के रूप में जन्म लिया था। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जन्मस्थली अयोध्या को हिंदुओं के 7 पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है, जिसकी स्थापना मनु ने की थी। वेदों में इसे ईश्वर की नगरी भी बताया गया है। यह नगरी कई धर्मों की आस्था से जुड़ी हुई है। जैन मत के अनुसार यहाँ प्रमुख तीर्थकर अनंतनाथ जी, अभिनंदनाथ, सुमतिनाथ, ऋषभनाथ, अजितनाथ का जन्म हुआ था। इसके साथ ही भगवान राम के जन्म होने के कारण भी इस नगरी का अत्यधिक महत्व है। चैत्र महीने की नवमी को पूरे देश में भगवान राम के जन्मदिन के रूप में भी धूमधाम से मनाया जाता है। अयोध्या नगरी में कई वर्षों तक भगवान श्री राम ने शासन किया और लोगों को प्रेम, दया, भाईचारा एवं मानवता का पाठ पढ़ाया। इसके बाद सरयू नदी में प्रवेश कर उन्होंने अपने मानव शरीर का त्याग कर दिया था। 1527 में मुगल वंश के संस्थापक बाबर के आदेश पर उनके सेनापति मीर बकी ने अयोध्या में राम जन्म भूमि पर बने भगवान राम के मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था, जिसकी वजह से काफी हिंसा हुई, यहाँ तक कि कई लोगों को जानबूझकर नुकसान हुआ। इससे लोगों की धार्मिक आस्था भी आहत हुई, जिससे हिंदू मुस्लिम दंगे भड़के और फिर इसके बाद इस जगह को लेकर लगातार विवाद बढ़ता चला गया। कई साल तक कोर्ट में मामले चले। भारतीय राजनीति का ये प्रमुख मामला बना, जिसके बाद 5 अगस्त 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर के निर्माण की छाया रख इतिहास रचा। इस दिन लोगों ने अपने घरों में दीप जलाकर उत्साह प्रकट किया। तो आइए नजर डालते हैं राम मंदिर के विध्वंसक से इसके शिलान्यास तक के संपूर्ण इतिहास पर। इतिहासकारों की घटना तो पहले अयोध्या नगरी कोसल राज्य की प्रारंभिक राजधानी थी। गौतम बुद्ध के समय कोसल के 2 हिस्से गए थे, उत्तर कोसल और दक्षिण कोसल, जिनके बीच में सरयू नदी बहती थी। रामायण में अयोध्या का उल्लेख कोशल जनपद की राजधानी के रूप में किया गया है। वहीं कुछ इतिहासकारों एवं सिद्धांतों के अनुसार अयोध्या नगरी को अवध के नाम से भी जाना जाता है। भगवान राम की नगरी अयोध्या को भगवान श्रीराम के पूर्वज सूर्य के पुत्र मनु ने बसाया था। तभी से इस धार्मिक नगरी पर सूर्यवंशी राजाओं का राज रहा है। यह शासन महाभारत काल तक रहा। उसी समय अयोध्या के राजा दशरथ के महल में भगवान श्री राम ने जन्म लिया था। अयोध्या में बने राम मंदिर को लेकर ऐसा भी कहा जाता है कि अयोध्या नगरी में एक ऐसी जगह पर मस्जिद का निर्माण किया गया था जिसे हिंदू अपने आराध्य देव भगवान राम की जन्मस्थली मानते हैं। कहा जाता है कि मुगल वंश के संस्थापक बाबर के सेनापति मीरबाकी ने यहाँ मस्जिद का निर्माण दस्तावेज था। इसे बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता था। मुगल शासक 1526 में भारत पर शासन करने के लिए आया था और 1528 तक उसने अवध अयोध्या साम्राज्य की स्थापना की थी। पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए सर्वेक्षण में बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर होने के संकेत मिलने का दावा किया था। इसके अलावा पुरातत्व विभाग की खोज में जमीन के भीतर दबे खंभे और अन्य भूमि के अंदर दबे खंभे और अन्य अवशेष अंकित चिन्ह और मिलिपोट्री के आधार पर यहाँ मंदिर होने के प्रमाण मिले हैं। यही नहीं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा हर मिनट की वीडियोग्राफी और स्थिर चित्रण किया गया। इसके अलावा यहाँ एक शिव मंदिर होने का भी दावा किया गया था। अयोध्या राम मंदिर विवाद कई साल पुराना है। अयोध्या राम मंदिर कई सालों से सियासी मिल बना रहा है, जिसके दम पर कई दार्शनिक धर्म के आधार पर अपने मतदाताओं को लुभाने की कोशिश करते हैं। वहीं जब से बाबर ने मंदिर तुड़वाकर मस्जिद के निर्माण का खुलासा किया, इसकी वजह से काफी हिंसा हुई और कई लोगों को अपनी जान भी फंसानी पड़ी। कुछ जिज्ञासु के अनुसार श्री राम की जन्मभूमि वाले जाने वाले अयोध्या में मुगल वंश के संस्थापक बाबर के सेनापति मीर ने बाकी मंदिर तोड़कर मस्जिद का निर्माण दस्तावेज था, जिसे बाबरी मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। साल 1853 में जब निर्मोही अखाड़े ने मस्जिद की जगह मंदिर होने का दावा किया,
उसी के साथ बाबर के कार्यकाल में मंदिर तोड़े की बात तब अयोध्या में पहली बार हिंदू मुस्लिम हिंसा भड़की। 1857 में आज़ादी की पहली लड़ाई के करीब 2 साल बाद 1859 में ब्रिटिश शासकों ने मस्जिद के सामने एक दीवार बना दी। इस परिसर के बाहरी हिस्से में हिंदुओं को प्रार्थना करने की अनुमति दी गई। अयोध्या राम मंदिर एवं मस्जिद विवाद साल 1885 में पहली बार कोर्ट में रिंगटोन। इसके तहत हिंदू महंत रघुबर दास ने फैजाबाद कोर्ट में बाबरी मस्जिद परिसर में राम मंदिर बनवाने की इजाज़त दी, जिसके बाद कोर्ट ने उनकी अपील ठुकरा दी। इसके बाद यह विवाद और अधिक गंभीर हो गया। 3 दिसंबर 1949 को मस्जिद में भगवान राम की मूर्तियां पाई गईं, जिस पर मुस्लिमों ने रात में इंग्लैंड में मूर्तियां रखने का आरोप लगाया, जबकि हिंदुओं ने भगवान राम के प्रकट होने की बात कही। इसके बाद दोनों ही समुदाय के लोगों ने कोर्ट में केस दायर किया। फिर सरकार ने इसे स्थल घोषित कर लॉक लगवा दिया। गोपाल सिंह विशारद नाम के शख्स ने साल 1950 में फैजाबाद कोर्ट में अपील दायर कर भगवान राम की पूजा करने की अनुमति दी, जिसके बाद वक्ता के सिविल जज एन चंदा ने यहां पूजा करने की इजाज़त दे दी। हालांकि मुस्लिम ने अर्जी के खिलाफ यह फैसला सुनाया। वर्ष 1984 में चक्कर के स्थान पर मंदिर बनाने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने एक समिति का गठन किया। वर्ष 1986 में जिलाधिकारी ने हिंदुओं को प्रार्थना करने के लिए साइट के दरवाजे से ताला खोलने का आदेश दिया, जिसके बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इसके विरोध में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाई। वर्ष 1992 में बीजेपी, वीएचपी, बीजेपी सहित अन्य हिंदू संगठनों और हजारों की संख्या में कारसेवकों ने अयोध्या पहुंचकर बाबरी मस्जिद को जगा दिया, जिसके चलते हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच दंगे भड़के। इन हिंसक और संप्रदाय आंदोलन में हजारों लोग की जान चली गई। साल 1994 में बाबरी मस्जिद को समतल करने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लखनऊ पीठों में मामले चले और 1997 में इस मामले में बीजेपी पार्टी के कुछ दिग्गज नेताओं सहित 47 लोगों पर आरोप लगाया गया। अयोध्या विवाद की वजह से हो रही हिंसक गतिविधियों को देखते हुए साल 2002 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अयोध्या समिति का गठन किया था। इसके बाद विश्व हिंदू परिषद ने 15 मार्च से राम मंदिर निर्माण कार्य की घोषणा की। फिर इसके बाद हजारों की तादाद में हिंदू कार्यकर्ता अयोध्या में बने हुए एवं गोधरा कांड को अंजाम दिया गया। हिंदू कार्यकर्ता जिस ट्रेन से लौट रहे थे, उस पर गोधरा में हुए हंगामे में 58 अभ्यर्थियों की जान चली गई। वर्ष 2002 में अयोध्या विवाद को लेकर केंद्र सरकार और विश्व हिंदू परिषद समझौता हुआ, जिसके चलते सरकार को शिलान्यास करने का निर्देश दिया गया। साल 2003 में बाबरी जिला गिराने के मामले को लेकर उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी सहित 8 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र फैलाया गया। साल 2005 में कृष्ण लाल आडवाणी को कोर्ट में पेश किया गया। उसी वर्ष 2005 में ही अयोध्या के राम जन्मभूमि परिसर में हमले हुए, जिसमें 5 व्यापक सहित 6 लोग मारे गए। वर्ष 2006 में अयोध्या के चक्कर में सरकार ने राम मंदिर की सुरक्षा के लिए बुलेट प्रूफ ग्लास के मामले को रोकने का प्रस्ताव रखा। वर्ष 2009 में लिब्राहन आयोग ने बाबरी मस्जिद को जांचाए जाने के मामले को लेकर उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को रिपोर्ट सौंपी। अयोध्या विवाद पर 9 मई 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने 21 मार्च 2017 को आपसी सहमति से अयोध्या विवाद की बात कही। 29 अक्टूबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने जल्द ही जनवरी 2019 तक सुनवाई से इनकार करते हुए केस टाल दिया। 16 अक्टूबर 2019 को अयोध्या मामले में सुनवाई पूरी हुई और फैसला सुरक्षित रखा गया। 9 नवंबर 2019 में देश के सबसे पुराने मामले में अयोध्या विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाले 5 जजों की विशेष बेंच ने शक्तियों से यह फैसला सुनाया कि शक जमीन पर रामलला यानी कि राम मंदिर के निर्माण के लिए इसके लिए छोड़ दिया और मुस्लिम पक्ष को मस्जिद के निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया। इस तरह देश के सबसे लंबे समय तक चलने वाले अयोध्या विवाद मामले पर फैसला आया। कई सालों तक चले लंबे विवाद के बाद
5 अगस्त 2020 में अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जन्म स्थान पर भव्य राम मंदिर का शिलान्यास कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इतिहास रचा। भव्य राम मंदिर की शिला रखने के लिए चांदी के फावड़े और चांदी की कन्नी का उपयोग किया गया। इसके अलावा इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनने वाले सभी प्रशासनिक अधिकारी भी एक सिल्वर का सचिव भी बने। इस दौरान पूरे देश में खुशी का माहौल देखने को मिला। ये पल समस्त भारतवासी के लिए गौरवमयी रहा। राम मंदिर के निर्माण को लेकर न सिर्फ कई सालों तक कोर्ट में मामले चले बल्कि भारतीय राजनीति का एक प्रमुख मामला सामने आया।